आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस को, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। ठीक, चूंकि जितनी जरूरी बातें हमको जो समझनी थी हमने समझ लिया है। अब हम वन बाय वन इसके यूजेस को समझेंगे आज। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? यूजेस। ठीक है, किसके? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो पहला यूज क्या है दोस्तों, समझते हैं। टू एक्सप्रेस any temporary action of present, राइट। क्या समझना है दोस्तों? टेम्परेरी एक्शन, आप अच्छे से जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। तो प्रेजेंट में कोई भी ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन जो अभी चल रहा है वो हमेशा नहीं चलेगा। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि आई एम रनिंग नाउ, मैं अभी दौड़ रहा हूं, तो सीधी सी बात है आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद ये दौड़ आप बंद करेंगे, फिर कोई और काम करेंगे, राइट। ये दौड़ने वाला जो हमारा एक्शन है वो क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज गोइंग ऑन, राइट, बट टेम्परेरी तौर पे ये गोइंग ऑन तो है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे, हमेशा नहीं चलेगा, परमानेंट नहीं है। इसकी जो कंटिन्यूटी है वो परमानेंट नहीं है, परमानेंसी नहीं है इसमें, राइट। तो टेम्परेरी तौर पर अगर एक्शंस हमको एक्सप्रेस करने हैं, कंसीडर करने हैं, लिखने हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन परमानेंटली कंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है। मतलब अभी कोई एक्शन चल रहा है तो कुछ देर चलेगा, उसके बाद वो समाप्त होना तय है उसका, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, हमने एक सेंटेंस लिया, सरला टीचेस इंग्लिश दीज डेज, ठीक है। दूसरा, नाउअडेज, नाउअडेज मीन्स आजकल, सी कम्स लेट। लाइट नहीं है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूं, बट प्लीज हैव पेशेंस। और मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मेरी इस पर समझने लायक दिखाई दे रहा है। मैं खिड़की ऑन कर दूं, खिड़की ऑन नहीं, मतलब विंडो ओपन कर दूं, राइट। आप थोड़ा पर्याप्त है, ओके। तो लाइट पर्याप्त दिख रही है, आइए समझते हैं। इट हैपेंस, राइट, समटाइम इट हैपेंस। लिखा गया सरला टीचर्स इंग्लिश, सरला अंग्रेजी पढ़ाती है। अब देखिए यहां पर लिखा गया दोस्तों दीज डेज, इन दिनों, ठीक है। तो अब आप समझें, वो हमेशा से नहीं अंग्रेजी पढ़ा रही है, वो इन दिनों अंग्रेजी पढ़ा रही है। तो ये जो पढ़ाने वाला उसका एक्शन है दोस्तों, क्या है? परमानेंट नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं अगर परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, तब ये सेंटेंस सही था हमारा। लेकिन ये जो एक्शन है पढ़ाना उसका, वो परमानेंसी को नहीं शो कर रहा है, बल्कि टेम्परेरी एक्शन है। क्यों? क्योंकि इन दिनों पढ़ा रही है, हमेशा से नहीं पढ़ाती है वो। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को?
तो ये these days ने बता दिया। अब ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में आएगा, राइट? अब यहाँ रहा रही नहीं मिल रहा है आपको, तो करेक्शन हमको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। these days ये आपको देखना है कि these days क्या शो करता है, टेम्परेरी एक्शन या परमानेंट एक्शन। तो आंसर आपको मिलेगा टेम्परेरी एक्शन को शो करता है, राइट? तो यहां पर टीचेस ना हो करके क्या हो जाएगा, इज टीचिंग हो जाएगा। ओके, सरला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इज लगाएंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो सरला इज टीचिंग इंग्लिश दीज डेज, सरला इन दिनों अंग्रेजी पढ़ा रही है। दिस विल बी द राइट सेंटेंस। ओके, आइए दोस्तों दूसरा सेंटेंस समझते हैं। नाउअडेज यानी कि आजकल, सी कम्स लेट, वो देर से आती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। नाउअडेज सी कम्स, आजकल वो देर से आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम तो बहुत दिन से कर रही होगी। इसका मतलब अगर ये कोई कंपनी ऑफिस या स्कूल कुछ भी है तो वो हमेशा से नहीं लेट आती है। मतलब लेट आने वाला जो उसका एक्शन है वो परमानेंट नहीं है कि जब से उसने ज्वाइन किया तब से वो लेट ही आती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर ये नाउअडेज हम यहां से हटा दें तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, सी कम्स लेट, वो लेट आती है, यानी कि वो क्या है, हैबिचुएटेड है। तो हैबिचुअल एक्शन कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट? प्रेजेंट का सेंटेंसेस, तो तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, सी कम्स लेट, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर नाउअडेज लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा से नहीं लेट हो रही है, अभी आजकल में कुछ दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, राइट? यानी कि अगर कुछ दिनों से चल रहा है तो खत्म भी होगा, सीधी सी बात है ना? तो दीज डेज और यहाँ पर नाउअडेज ये साफ साफ चीख चीख के बता रहे हैं कि एक्शन हमारा क्या है दोस्तों, टेम्परेरी है। अगर एक्शन टेम्परेरी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर कम से नहीं होगा बल्कि सी हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और कम का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा दोस्तों। सी इज कमिंग लेट, नाउ इट इज ओके। ओके, राइट? तो ये रहा हमारा दोस्तों पहला यूज। अब आइए दूसरा यूज सीखते हैं। इसको बहुत ही सिस्टमेटिकली एक वन बाय वन मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा ताकि नोट्स बनाने में भी इजी हो आपको। ठीक है, अपनी नोट्स से ही मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन to express an action that is running to express an action that is running at the time of speaking, at the time of speaking, right? To express an action that is running at the time of speaking, that is running, एक ऐसा एक्शन जो कि गोइंग ऑन है, चल रहा है। कब दोस्तों, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय हम आप बात कर रहे हैं उस समय पे कोई एक्शन क्या है, चल रहा है, जारी है, गोइंग ऑन है, तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन, ओके। नेक्स्ट, she is preparing tea,
boys are playing in the field etc. ठीक है, ये सेंटेंस लिखिए आप। सेंटेंस है दोस्तों, आई एम वॉचिंग द टीवी, पहला सेंटेंस है आपका। दूसरा सेंटेंस क्या है, सी इज प्रिपेयरिंग टी। तीसरा, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर एक करेक्शन है, थोड़ा सा आप समझेंगे। अगर वॉच वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एज अ वर्ब, ठीक है, आई एम वॉचिंग, तो इसके साथ आर्टिकल द यूज मत करिएगा आप, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए इस चीज हमने और सीख ली। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। आई एम वॉचिंग द टेलीविजन नहीं होगा, वॉच के साथ हमको द नहीं यूज करना है, इसका विशेष ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो आप सपोज करिए किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अभी आप जो कर रहे हैं, उसने किसी ने पूछा आपसे, तो उसने पूछा तो मतलब वो बोल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और उसमें क्या कर रहे हैं आप, टेलीविजन देख रहे हैं। तो आपने क्या कहा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूं, ठीक है। सी इज प्रिपेयरिंग टी, और आपने देखा कि कोई लड़की है या आपकी मदर है, सिस्टर है, कोई भी, क्या बना रही है, चाय बना रही है, ठीक है, चाय बना रही है। तो हमने क्या बोला, सी इज प्रिपेयरिंग टी, वो चाय बना रही है। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, आप देखे किसी ने आपसे पूछा, अरे बच्चे कहाँ गए, अरे वो मैदान में खेल रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय पे कोई एक्शन गोइंग ऑन है, चल रहा है, तो इट विल बी कंसीडर्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो हमने क्या लिखा, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये हमारा दूसरा यूज है, ठीक है। कोई भी एक्शन दैट इज रनिंग एट द टाइप ऑफ स्पीकिंग, जिस समय आप बात करें उस समय अगर कोई एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एडवर्ब्स दोस्तों, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स लिख रहा हूं, वो टाइम को शो करेंगे, ठीक ना। अगर उनसे आपकी भेंट मुलाकात हो जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेंगे, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे नाउ हो गया, नाउ डेज हो गया, समझ में आ रही बात ना। और क्या है दोस्तों, एट प्रेजेंट हो गया, ओके, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट हो गया, करेंटली हो गया, ठीक है, ओके, इसका विशेष ध्यान देंगे आप। ये जो एडवर्ब्स हैं, ये अगर मिलेंगे आपको तो कॉन्टिन्यूअस में ही हमको इनको कंसीडर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, करंटली क्या है सेंटेंस, सी वर्क्स as a manager in the company, ओके। अब ध्यान से आप समझें, करंटली मिला ना, मतलब इस समय, अभी वो क्या करती है, सी वर्क्स, वो काम करती है मैनेजर के रूप में कंपनी में। तो काम करती है नहीं दोस्तों, काम कर रही है, एक तरीके का टेम्परेरी एक्शन, ठीक है। वो हमेशा से नहीं करती रही मैनेजर के रूप में,
अभी भी वो प्रमोट हुई होगी या फिर नहीं हायरिंग हुई होगी, जो भी रीजन रहा हो, तो वर्क्स ना होकर के क्या हो जाएगा, इज वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर टाइम डिफरेंस अगर आपको दिखे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप समझिएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कंसीडर होगा। ठीक है, ये एकदम सटीक तरीके आपको हम बता रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना फालतू बकवास किए हुए। राइट, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं प्रयास करता हूं कि इधर उधर की बातें ना हो, बस उसका एक रीजन है, अब मेरा भी समय बचे, आपका भी समय बचे। हम यहाँ पे इधर उधर की बातें करने नहीं आए दोस्तों, एक दूसरे का साथ सहयोग देने आए हैं, सीखने आए हैं, और कुछ बेहतर कुछ कर गुजरने की चाहत लेके दिल में बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, और कमेंट्स भी अब ऑन कर दिए गए हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जरूरी है आपका सीखना पढ़ना। ओके, हाँ कोई क्वेरी हो तो उसको जरूर से जरूर आप पूछे, आप बात करें उन सब चीजों पे। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको आ रही है तो, या कोई समस्या है तो, राइट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू टेल मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, क्या लिखा गया यहाँ पे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन to express an action that is continually increasing or decreasing। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है इसमें। करेगी टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक कोई ऐसा एक्शन, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअली, जो लगातार क्या हो रहा हो दोस्तों, इंक्रीज हो रहा हो यानी कि बढ़ रहा हो, डिक्रीज यानी कि घट रहा हो। ठीक है, जैसे किसी चीज का प्राइस हो दोस्तों, ठीक है, वो लगातार, मतलब लगातार का मतलब ये है कि आप देखते होंगे आगे पीछे, एक दो दिन 10 दिन आगे पीछे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो किसी चीज का प्राइस बढ़ना घटना, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाता है, क्योंकि ये एज का फिक्स नहीं होते दोस्तों, कि अगर कोई चीज 10 रुपए में आज बिक रही तो आज के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो 10 में ही बिकेगी, दैट इज फिक्स, दैट इज परमानेंट, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से समझ रहे हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूअस में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल your handwriting is improving। okay, next, the prices of the fuel is going high, etc। right, सॉरी, क्या लिखा गया, योर हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग, आपकी हैंड राइटिंग क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो किसी भी चीज में, किसी भी एक्शन में इंप्रूवमेंट होना, वो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ 1 डे और 2 days वर्क, राइट, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। कोई चीज
इम्प्रूव होती है तो उस पर हमको डे बाय डे काम करना होता है, मतलब लगातार उसमें या तो बढ़ोतरी होगी या तो वो घटेगी। ठीक है, तो किसी के हैंड राइटिंग है उस पर अगर वो मेहनत कर रहा है तो निस्संदेह वो दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएगी। तो दैट इज वाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, योर हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग, आपकी हैंड राइटिंग क्या हो रही है, सुधर रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, सेंटेंस हमारा एकदम सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा देखिए, द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल, ठीक है, जो कीमत है किसकी, फ्यूल की, ईंधन की, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, कोई भी फ्यूल हो, क्या रहा कि इज गोइंग हाई, वो कहां बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी भी चीज का कोई फ्यूल हो या कोई भी चीज हो जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दैट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही था कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूअली इंक्रीज और डिक्रीज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें मुझे लगता है एक रूल और देख लें। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आज ही डिस्कस करेंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी एंड दैट विल बी नॉट गुड, राइट। कोई समस्या नहीं है, बट थोड़ा सा बचते हैं कि क्लास बहुत लंबी ना होने पाए, राइट। तो आइए आज एक रूल और देखते हैं दोस्तों, ताकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो यूजेस हैं वो मैक्सिमम 2 वीडियो में कवर हो जाएं, राइट। कभी कोई चीज समाप्त नहीं होती, कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, आपको अच्छे से पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इससे काम आपका बन जाएगा। यहां से काम बन जाने से मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे समझ लेकर, परसेंटेज में बताऊं आपको, 90 to 95%, 98% चीजें हम डन कर लेंगे, परेशान मत होइए आप, बस बने रहिए। ठीक है, और कोई मसला हो तो बताइएगा। अब आप देखें, नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, टू एक्सप्रेस अ हैबिट ऑफ प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस अ habit of present, to express a habit of present that has been a cause of, that has been a cause of irritation दोस्तों। ठीक है, मार्कर दूसरा बदल लें, a cause of irritation or annoyance means नाराजगी। ठीक, a cause of irritation or annoyance to someone, to someone। ठीक, और एक खास बात, ऐसे सेंटेंसेस में हमको मैक्सिमम ऑफ केसेस ऑलवेज जो वर्ड्स लिख रहे हैं ये आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूली, राइट, कॉन्स्टेंटली, इसका भी मतलब दोस्तों लगातार ही होता है। ठीक है, ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं है, ऑफन है, राइट। और ऐसे ही एक वर्ड होता है ना, ये SUBTLE, इसको मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सबटल प्रोनाउंस करते हैं, तो ये सबटल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बी यहां पर साइलेंट होता है, दैट इज सटल। ओके, ये सटल है, सबटल नहीं है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफन, फॉरएवर, ठीक है, एक्सेट्रा।
क्लियर? क्या कर रहा है फिर इसको समझते हैं। करेंगे टू एक्सप्रेस अ हैबिट ऑफ प्रेजेंट, अ हैबिट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की एक कोई ऐसी आदत दैट हैज बीन, जो रही है या बनती हो, क्या बनती हो, अ कॉज ऑफ इरिटेशन। ठीक है, इरिटेट कोई कर रहता है तो उसी जो उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा दैट इज इरिटेशन, राइट? कोई खिंचा रहा है, परेशान कर रहा है, ओके क्लियर? एनोयंस, नाराजगी व्यक्त कर रहा है लगातार, ठीक है, कभी आप उसका विरोध करके, कभी किसी चीज का कंप्लेन करके, ठीक है ना, तो उससे बार बार अगर कोई किसी के बारे में कंप्लेन करेगा किसी चीज को लेकर, बार बार पीछे पड़ा रहेगा किसी चीज को लेकर, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं वो हमें इरिटेट करेगा, वो हमारे एनॉयंस का रीजन बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे सेंटेंसेस में भी हमको अक्सर ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, सोहन is always complaining, right? Next, he is forever finding fault with me, right? He is forever finding fault with me, मतलब वो हमेशा मुझ में कमी ही ढूंढ रहा है। समझ में आ रही बात में? तो यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, देखिए, ऑलवेज एंड फॉरएवर, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब कंप्लेन करना आप समझ रहे हो ना, और कंप्लेन करने के साथ क्या लगा हुआ दोस्तों, ऑलवेज, यानी कि कंटिन्यूली, राइट? कॉन्टिन्यूअस कोई क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है किसी चीज के बारे में, और वो एक कोई भी होगा भाई, इरिटेट होगा, राइट? वो झगड़े का, इरिटेशन का ही रीजन बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे, अब यहाँ पे करेक्शन क्या बनेगा, वो कंप्लेनिंग ना करके दोस्तों इसको भी रिमूव कर देगा और सी ऑलवेज कंप्लेन्स कर देगा। तो इसको आपको समझना है, तो सी ऑलवेज कंप्लेन्स की जगह क्या होगा, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, सी इज फॉरएवर, फॉरएवर मतलब मींस ऑलवेज, हमेशा, फाइंडिंग फॉल्ट विद मी, वो हमेशा मुझ में क्या ढूंढ रहा है, कमियां ढूंढ रहा है, ओके? क्या ढूंढ रहा है, कमियां ढूंढ रहा है। तो कोई भी एक्शन, एक ऐसी आदत, कब, ध्यान देना ये आदत है, और आदत कब की, प्रेजेंट की, ठीक है? और वो आदत, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई ब्रश माई टीथ डेली, पर डे, ऑलवेज, कुछ भी आप कह लीजिए, तो ये मेरी जो आदत है प्रेजेंट की, इससे किसी को इरिटेशन नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी। लेकिन ऐसी प्रेजेंट की कोई आदत हमारी है इस समय जो किसी के एनॉयंस या इरिटेशन का रीजन बनेगा, झगड़े का कारण बनेगा, नाराजगी का कारण बनेगा, ठीक है, हम उससे कोई इरिटेट हो रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूअस में ही कंसिडर किया जाएगा। ये आप समझिएगा, नहीं तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाए, अरे हैबिट ऑफ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे, अब ये क्या बता रहे हैं भाई, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं बताया था। लेकिन आप समझिए इस चीज को ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इससे किसको परेशानी हो सकती है, ठीक है? अब आप ये जबरदस्ती अगर ये कह दे कि अरे सर मैं उठता हूं और मेरा भाई परेशान हो जाता है, तो मैं यहाँ लगा दूं, भाई आपको परेशान हो जाता है, पर्टिकुलरली आप इंडिविजुअल, आपको इससे समस्या है और ये है आप ही की समस्या है, तो लगा लीजिए कॉन्टिन्यूस। तो एक मतलब ये सब क्या है, जबरदस्ती के सवाल है। आप मेरी बात खूब अच्छे से समझने में क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप ब्रश करते हैं, आप सुबह उठते हैं, इससे किसी को इरिटेशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? लेकिन किसी को बार बार उंगली कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर आप समझ रहे हैं ना,
ये जो आदत है वो ठीक नहीं है, इससे एनहांस भी होगा और इरिटेशन भी होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। समझ में आ रही बात ना? तो इस चीज को हम समझे, इतना हम डिफरेंस कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि जो हैबिचुअल एक्शंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं वो किसी इरिटेशन या एनहांस का कॉज नहीं बनते हैं, राइट? दैट इज वेरी गुड, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहां पर एक ऐसी हैबिट प्रेजेंट की हैबिट जो इरिटेशन या एनहांस का कारण बनेगी दोस्तों, वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही डील करेंगे। ओके, आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद की क्लास हम कल करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।